अरे देर ना हो जाए, अरे देर ना हो जाए। ये लोग पकड़ेंगे हमें? हाँ ये लोग। अच्छा बताओ, ये पूजा है कौन? मेरी आइटम। गुरु क्या चल रहा है दिमाग में? नहीं वो कुछ नहीं, वो मुझे गांव वालों की चिंता खाई जा रही है। अबे तेरी चिंता में वो बिंदी नजर नहीं आ रही है? अरे चिता बोल रहा है, चिता। अबे वो कमीनो, कुछ तो शर्म करो बेशर्मो। ये गांव वाले सीधे साधे लोग हैं और वो क्या वो वैद, उसकी मुझे बहुत चिंता खाई जा रही है। अब डोंट टेक मी रॉन्ग, दरअसल क्या कि एक तो वो बुजुर्ग है, बुढ़ा है, ऊपर से डॉक्टरी का उसका धंधा चल नहीं रहा है, और घर में एक विधवा बहू भी है। अबे मूलचंद, अबे खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरी पूजा का नाम लिया तो पहला प्यार है मेरा वो। पूजा क्या कर? अबे तेरा पहला प्यार कब से हो गई बे? आज 4:30 बजे से। 4:30 बजे से? अबे 4 बजे तो मुझे दिखी थी, तो मेरी हुई ना? अबे मैंने तो कल देखा तो मेरी हुई ना। अबे तू चुप रहा, तेरी तो नाड़ी भी नहीं मैं बोल रहा हूँ ना। तूतियो रोमियोस, मेरी बात सुनो। मेरे पास एक फंटास्टिक आइडिया है। बोल। कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। अरे वाह, अरे वाह वाह मेरे प्यारे, मैं गुड़ खा के मर जावा। 1000 हरामी आदमी मरे थे ना, तो तू पैदा हुआ था। हाँ मत बोलना, तेरे तो बाप का भी पता नहीं। कब कटेगा? बाबा, ये लड़की देखने मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ? तेरी जरूरत नहीं है। अब मेरे लिए लड़की गांव के बुड्ढे लोग पसंद करेंगे। मेरे होनहार पुत्र, अगर लड़की की इतनी समझ होती ना तो तुम एक विधवा पर नहीं मरते। बड़ा आया लड़की पसंद करने वाला। तो ये खड़ूस राम खिलावन अब मेरे लिए लड़की पसंद करेगा? बेटा, सारे गांव की शादियां उसी ने कराई है। हम तो धन्य हैं जो उसका अनुभव हमें मिल रहा है। चल जा, किशोरी का नया चिमटा बना दे। हाँ जा रहा हूँ, लेकिन बाबा अगर लड़की ऐसी वैसी निकल गई ना तो क्या? तो कुछ नहीं, भुगत लूंगा। उलाला क्या कलवा के लिए लड़की देखने जा रहे हैं या खुद के लिए? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। उलाला उलाला उलाला, बीच में आ गई छिपकली। उलाला 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 उलाला, अरे क्या जम रहा मेरे लाला। समोसा समोसा। अच्छा लगा आपका बेटा हमें, बहुत ही होनहार है और आपका फैमिली बिजनेस भी संभाल रहा है। तो वैसे मेरी बहन भी कुछ कम नहीं है। हमारे बाबूजी ने बड़े उत्तम संस्कार दिए हैं उसे। वो आ गई। आ जाओ बैठो। नमस्ते। क्या नाम है बेटा? सरला। पिपाशा। पिपाशा, बड़ा फिल्मी नाम है। अच्छा नाम है मगर। अच्छा नाम है। अरे लालचंद भैया, तुम रह गए अनाड़ी के अनाड़ी। मेरे कहने का मतलब है कुछ नया पूछो। अरे कुछ कला वाला जानती हो? जी, हमारी सरला को ना सारी कलाएं आती हैं। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और रसोई तो बहुत अच्छी बनाती है। अरे बहन जी,
ये सब तो पुराने जमाने की कला हैं। आजकल की कुछ मॉडर्न, कुछ कोई नृत्य, कोई तमाशा, कोई नौटंकी, कोई डांस, कुछ बॉलीवुड, कुछ हॉलीवुड, कुछ टॉलीवुड। भाई साहब आप मिठाई लीजिएगा। अरे मिठाई को मारिए गोली, हमारे पास समय का है। हमको कन्या फाइनल करनी है। हाँ तो कुछ नृत्य वृत्ति कुछ करते हैं। अरे चुप बूढ़े। आपको कैसा डांस पसंद है? झलक दिखला जा। अब आजा नच ले वे। कौन सा? डांस इंडिया अरे बैठे बैठे आ रहा है। मैं अभी आती हूँ। गई किधर? गई किधर? गई किधर? कचरा कचरा लाली बिंदिया, तुम बिन है बेमानी, तुम बिन हर पल सूनी लागे दुश्मन रुत मस्तानी। अरे आ जाओ ना रहो न मारे पास सैया जी, थारे बिन अटकी जावे मारी सांस सैया जी, थारे बिन अटकी जावे मारी सांस सैया जी। मारे जीने की रही न तुम बिन आस सैया जी, थारे बिन अटकी जावे मारी सांस सैया जी, थारे बिन अटकी जावे मारी सांस सैया जी। दबी जुबान में नथनी बोले, नथनी बोले, टीका करे गुहार प्यार, टीका करे गुहार। गजरा गजरा झुमके बाली, याद करे तोरा प्यार पिया, याद करे तोरा प्यार पिया। कंगना रूठा है पायल उदास सैया जी, थारे बिन अटकी जावे मारी सांस सैया जी। अरे जीने की रही न तुम बिन आस सैया जी, थारे बिन अटकी जावे मारी सांस सैया जी, थारे बिन अटकी जावे मारी सांस सैया जी। ओ हीरो किस किस की महफिल में किस किस ने किस किस को किस किस तरह किस किया। एक हम थे जिसने हर किस को मिस किया, और एक आपसे अपनी महबूबा को भर के किस किया। अरे भाई अगर इस रोमियो और जूलियट का इश्क खत्म हो गया हो, गाना वाना बजाना खत्म हो गया हो, तो असली काम शुरू करें। आप अपने काम से काम रखिए। बस आज रात को तैयार रहना, काम हो जाएगा। और हाँ, रात को गांव के बाहर मिलना मुझे। छोड़कर भाग रहे थे, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे भाई।
बाहर निकलो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ही मिला मोहे। जब से मैंने तुझे देखा, तुझसा बुरा ना कोई। सरपंच जी, हमने आपसे कहा था ना कि हमें सब कुछ दिखता है। सरपंच जी, हमने आपसे यह भी कहा था कि इस शख्स पर हमें शुरू से शक है। गांव वालों, आंखें खोल कर देखो इस लड़के को। देखो इस लड़के का असली रूप। ये जो लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है, चोर है। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ए धूर्त, तेरी भावनाएं तो पहले ही मर चुकी है। कम से कम ये भोले भाले गांव वालों की भावनाओं का तो कदर किया होता। बाबा के सवाल का कोई जवाब है तुम्हारे पास? सरपंच जी, आप क्यों हिसाब किताब की बातें कर रहे हैं? आंखें खोलकर अंधे मत बनिए। इधर देखिए, देखिए इस बेरूबिये को। गांव वालों, इसका चेहरा देखो, इसके हाथ में ये चोरी का माल देखो। गांव वालों, इन बैग के अंदर तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहुएं, इन सबके गहने हैं। देखो गांव वालों, चोर है, 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 चोर। गांव वालों, फैसला आप लोगों के हाथ में है। आप बताइए क्या करें इस चोर का? निकल जा यहां से, निकल। और कोई सफाई नहीं सुननी है, निकल। जाओ यहां से, जाओ यहां से। बाबा को सब कुछ दिखता है, बाबा को सब कुछ दिखता है। झूठी इसमें समाए बस कांकर पाथर, इसमें समाए
जानी पैर जिया तो करे मन मानी मैं बावर तोरी प्रीत न जानी पैर जिया तो करे मन मानी हो तोड़ के दिल तेरा ओ मेरी राधा ये छलिया मन उदास रे ये छलिया मन उदास रे प्रीत संगीत गीत सब छूटा प्रीत संगीत गीत सब छूटा छूट रहा संसार रे छूट रहा संसार रे अब छोड़ रहा संसार रे मैं बावर तोरी प्रीत न जानी पैर जिया तो कर मन मानी मैं बावर तोरी प्रीत न जानी पैर जिया तो कर मन मानी मैं बावर तोरी प्रीत न जानी पैर जिया तो कर मन मानी मैं बावर तोरी प्रीत न जानी पैर जिया तो कर मन मानी क्या कर रहा है रोक बचाएगा वो आराम से बिठा इसे। हाँ यहाँ बिठा इसे पे आराम से चाय लेके आ यार भाई भाई तू है कौन और तू वहां क्या कर रहा था यार अरे तू पूछना यार You okay? Why are you looking so lost? यार Guys, let's have tea. इससे पहले तू चाय है पिला कौन दे। यार मैं एक बुरा आदमी हूँ No man, that's nothing like that. घटिया आदमी अरे यार मैंने उसे धोखा दिया है राधिका दुखी थी मगर उसे खुद पे गुस्सा भी आ रहा था कि उसने एक गलत इंसान पर भरोसा किया इधर चांडाल चौकड़ी की करतूतें बढ़ती जा रही थी और गांव वाले फिर से अपनी पुरानी पगडंडी पर चल पड़े आज गांव में जश्न है हमारे कविराज की शादी नचनिया से जो हो रही है तवे पे है रोटी टपकता है घी ओ प्रिय तेरी याद में तड़पता है जी आहा इसी शेर के साथ आज सुहाग रात सुहानी हो जाएगी सुनिए क्या हुआ नहीं ये बंद हो गया है कहाँ थे अब तक मैं एक नया चिमटा बना रहे थे आज भी नहीं मैं एक नई कविता लिख रहा था मेरी नई रचना मेरी सरला के नाम बिपाशा हाँ अच्छा नाम है पता है थैंक यू वेलकम पर खोल दीजिए ना प्लीज क्यों सता रहे हो मैं लाचार हूँ लाचार किससे मेरी कला से मेरी डांस कला मुझे डांस के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता मेरा डांस मेरा बॉलीवुड डांस से बॉलीवुड लेकिन सरला बिपाशा हाँ लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि एक कलाकार को तो हर कला से प्यार होना चाहिए ना हाँ कितना पकाऊ है ना मेरा दिल बेचैन हो गया मेरा दिल किसने तोड़ा
मेरा दिल बेचैन हो गया। मेरा दिल किसने तोड़ा? मेरे सीने से आग निकलती जब दिल पे पड़े हाथ। समाचार समाप्त हुए। राजा आजा। एक बात बोलूं यार, तू ना जाके माफी मांग ले। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो मुझे माफ नहीं करेंगे। उनके इमोशन के साथ खेला है मैंने। चोरी की है। पर तू रियलाइज कर रहा है इस बात को यार। तू अपनी गलती मानने को तैयार है तू। हाँ, तुझे किस बात का डर है? Don't feel guilty. It's okay. See, it happens. So, it's over now, यार। समझाओ इसको। Exactly. इतना आसान भी नहीं है, पता है? After all, गांव वालों की फीलिंग्स हर्ट हुई, सबका भरोसा टूटा है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा यार? I mean, if he feels guilty, realizing his mistakes honestly, तो गांव वालों को भी इसे माफ कर देना चाहिए। I mean, थोड़ा ड्रामा होगा, थोड़ा डायलॉग चालक होगा, हर जगह होता है यार ये। It's okay. सही बात है। देखो भाई लोगों, माफी मांगने को देर ना हो जाए ऐसा मुझे लगता है। चुपचाप जाओ, माफी मांग लो। माफी मांगने से बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। देखा, सुना? सही बोला। दिस इज द ओनली वे। पर ये सब होगा कैसे? एक रास्ता है दोस्त। क्या? लेट द सन राइज। हाँ, ये सही रहेगा। अरे राम खिलावन, कुछ कर, नहीं तो तू खांसते खांसते मर जाएगा भाई। अरे मेरे बस में नहीं है ये खांसी। ये तो लहर अपने आप उठती है, फिर बैठ जाती है, फिर भों भों करती है, फिर बैठ जाती है, फिर आ जाती है। कहो बुजुर्ग बालक, तुम्हारे गले में क्या तकलीफ है? बाबा, आपको कैसे पता चला? मुझे सब दिखता है। बाबा जी, इनको ठीक कर दीजिए। इन्होंने मेरा दिन का चैन और रात की नींद छीन ली है। अरे ये दे दो, नहीं तो न जाने क्या क्या छीन लेगा ये। हाँ? लो। ओम बाबा बकलोलाय समर पे। मुद्रा रखामी। बाबा बकलोल की। ये भी दो। बाबा बकलोल की। बाबा बकलोल की। बाबा बकलोल की। मुझे सब दिखता है, मुझे सब दिख रहा है। ये अब शुगन है, चुड़ैल का रूप धारण करके इनके शरीर में घुसने की कोशिश इनके गले के जरिए की है। ये विभूति है। इसे रात भर अपने मुंह में दबा के रखना। सुबह सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले वो चुड़ैल, मुझे सब दिखता है, तुम्हारा शरीर त्याग कर चली जाएगी। तुम ठीक हो जाओगे। जाओ। कल 7:45 फिर चेकअप के लिए आ जाना। और सुनिए, आप भी आ जाना, मुझे सब दिखता है। चलिए चलिए चलिए। जाओ जाओ। बाबा बकलोल की। बाबा बकलोल की। बाबा बकलोल की। सुबह आना, चलो जाओ। गए सब, ये काम कर, ये 4 क्वार्टर लेके आना और कुछ नमकीन भी पिछवाड़े से आना। जा 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 जा, जा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बस अंतिम सांसें हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। बस दिए के भरोसे रह गए हैं। बस देखो सांसें कैसी फूल रही हैं। अरे राम, श्री राम,
ये लो, ये गंगा जल ले लो, मुक्ति मिलेगी। मिल गई मुक्ति। बुझ गया, दिया बुझ गया। मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। चलो चलो चलो, सब लोग लकड़ियों की तैयारी करो। चलो चलो चलो, लेकर जाना है, निकालो इसको। राम किला बन नहीं रहे, राम किला बन नहीं रहे, राम किला बन का स्वर्गवास हो गया। राम किला बन नहीं रहे, राम किला बन नहीं रहे दादा। अबे दरवाजा खोल। अबे खोल रहा हूँ। अबे जल्दी खोल ना। क्या हुआ? गड़बड़ होगी गुरु। क्या होगी? हुआ क्या? अबे हुआ क्या, वो कल राम खिलावन को खिलाया था बबूती, मर गया साला वो। अरे गुरु ये क्या हो गया? क्या तो खून हो गया। अगर तहकीकात हो गई ना तो हम सब फंस जाएंगे। अरे यार ये तो बुरे फंसे। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, जाए तो जाए कहाँ? गुरु मैं तो कहता हूँ भाग चलो। भाग के कहाँ जाएगा? शहर में जहाँ वो पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। मैं तो कहता हूँ यही रुक जाते हैं। गाँव वालों को बेवकूफ बनाना आसान है, सीधे साधे लोग हैं। शहर में पुलिस को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। एक काम करते हैं, हाँ ये साला मरा नहीं है, इसको भगवान ने मुक्ति दी है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धन्य भैया राम खिलावन, मरते मरते भी आप अपने साथ अपशगुन ले गए और गांव को अपशगुन से आजाद भी करा गए। अरे बलराम भैया, ऐसे महापुरुष को शहीद कहो शहीद। हाँ देखो ना चेहरे से क्या नूर टपक रहा है। हाँ। नौटंकी देखने का बड़ा ही शौक था राम खिलावन भैया को। 5-10 कुछ तो ऐसे ही चले जाते थे दौड़ के। बड़े ही जवां मर्द थे ये। सो तो है, इनका शौक पूरा करने के लिए आप सब लोगों ने मेरे गले में नचनिया टांग दी। अब मैं भुगत रहा हूँ। भैया इनके बारे में क्या बताएं? इन्होंने मुन्नी को बदनाम किया, शीला को जवान किया और जलेबी तो खा ही नहीं पाया। कितना खूबसूरत चेहरा है, ऐसा लग रहा है जैसे नौटंकी देख रहे हो। पता नहीं कब खड़े हो जाएंगे। अरे तारीफ कर रहे हो कि डरा रहे हो? अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ भाई? अरे कोई बता। क्या हुआ? अरे कोई बताओ। अरे रुको। क्या हुआ ये? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाग, भूत आ गया। ये सब ये, अरे ये साले कहाँ भाग गए? ये भूत हटना यार, ये भूत क्या है? मरा नहीं? क्या नहीं समझ नहीं। यानी कि कुछ बोल नहीं पा रहा। हाँ, विभूति की वजह से हमेशा के लिए आवाज चली गई। गाँव वालों, देखो देखो बाबा का कमाल। मरा हुआ इंसान भी जीवित कर देता है ये बाबा। हाँ बाबा। तू कुत्ता। हाँ मुझे बोल रहा है कि बाबा की जय हो और मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूँ। हरामी है तू। देखो हम इसको सिखा रहे हैं कि जीवन कितने आराम से बिताना है। तो बच गया रे। देखो बाबा का चमत्कार। आओ गांव वालों, देखो देखो बाबा का चमत्कार। एक मरे हुए इंसान को स्वर्ग से धरती पर लाकर उसके शरीर में बाबा ने जान डाल दी है। ये कोई भूत नहीं है, इसके शरीर में भगवान की आत्मा है। ये साक्षात भगवान है। गांव वालों, अब इनको हम गद्दी पे बिठाएंगे। आओ गुरुजी आओ। चलिए। आओ आओ चलिए। आओ गुरुजी आओ।
बाबा बकलोल की जय, बाबा बकलोल की जय, बाबा बकलोल की जय। अरे राम खिलावन की, राम खिलावन की। बाबा बाबा राम बाबा खिलावन की। आपने तो सरपंच चमत्कार बोलो, कर दिया। राम खिलावन मरे की। हुए को जिंदा राम कर दिया। खिलावन की। चलना यार सरपंच। राम खिलावन की। बाबा बकलोल की, बाबा बकलोल की। शांत हो जाइए, शांत। आज के बाद कोई भी इंसान बाबा की जय जयकार नहीं करेगा, क्योंकि खुद ये बाबा इनका इस पवित्र शरीर का भक्त बन चुका है। ये जो शरीर तुम्हारे सामने बैठा है, ये शरीर राम खिलावन का है। राम खिलावन का नहीं है। इस शरीर के अंदर साक्षात भगवान प्रवेश कर चुके हैं। भगवान राम खिलावन की, भगवान राम खिलावन की, भगवान राम खिलावन की। बुढ़े राम राम मन ही मन मुझे बहुत गालियां दे रहा है ना। हाँ, ज्यादा जबान बाहर निकालेगा ना तो इसको काट के बेहार बोल दूंगा। अंदर कर। क्या प्रभु? क्या आदेश है प्रभु? क्या प्रभु? अभी हमें और भी कार्य करना है इस गांव की भलाई के लिए। आदेश दो प्रभु। भगवान, ये बाबा क्या करने वाले हैं अब? डायरेक्ट कांटेक्ट हो चुका है। शांत शांत। बाबा डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हैं। चुप हो जाइए सब लोग। मिल गया, आदेश मिल गया। क्या आदेश मिला? इस गांव की भलाई के लिए हमें आदेश ये मिला है कि जो पवित्र विभूति हमारे पास है, गांव के हर इंसान को दे दी जाए। बाबा सबको खिला दूं? नहीं, गांव का हर इंसान अपने पवित्र हाथों से उस विभूति को इस महान इंसान के होठों के जरिए इसके शरीर में डालेगा, ताकि सबका भला हो जाए और इनका भी इनडायरेक्टली फुल एंड फाइनल। अब जबान बाहर निकाल। निकाल, तेरी जात का बेटा मानो। निकाल। विभूति चमत्कार और श्रद्धा की कीमत होती है, और इस चुटकी भर विभूति की कीमत है केवल 100 रुपया। बहुत महंगा है बाबा। अरे एक चुटकी विभूति की कीमत तुम क्या जानोगे बल्लू बाबू? अरे 100 रुपए में तो 4 पौवे आ जाएंगे। बहुत महंगा है। अरे इनका मत सुनो भाई, एक एक करके आओ और विभूति खिलाओ। आओ विभूति लो। सरपंच जी आप नहीं, विभूति खिलाएंगे। बाबा इसमें क्या क्या मिला है? तुम बाबा पे शक कर रहे हो? ले ले ले, बिल्कुल ले। असम रसम और बसम खिलाओ। हाँ हाँ लो। हमें नहीं तो इनको खिलाओ। राम खिलावन खाओ खाओ खाओ। सरपंच के नाम की 10,000 की पर्ची काट दो। एक चुटकी का 100 रुपया कहा था ना। ये काहे की आवाज आ रही है? आतंकवादी आ गए। भागो। रुको, अरे रुको, वापस आओ। तू पैदा होता मर क्यों नहीं गया? इतना ऊंचा बोलने की क्या जरूरत थी? बैंड वाले तेरे को आतंकवादी दिखते हैं। अरे मैं क्या करूं यार, तुम लोग बहुत खतरे का काम करते हो। पता करो कि ये बैंड वाले कौन है। यही सरपंच है। कोई आगे नहीं आएगा। कौन हो तुम लोग? सर हमें कलेक्टर साहब ने भेजा है सर। कलेक्टर साहब ने क्यों भेजा है? सर वो गांव का अंधविश्वास दूर करने के लिए। हम क्या अनपढ़ गंवार लग रहे हैं कलेक्टर साहब को? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सर नहीं, सरपंच। हाँ ठीक है। यहाँ गांव में रहने वाले कहाँ हो? सर आप ही बता दीजिए सर, आप ही का गांव है, जहाँ बोलेंगे रह लेंगे। ओ कलेक्टर, अवेयरनेस, जागृति, जागरूकता। हाँ जागरूकता। हटा इसको, कहाँ छुपाया साला? बाबा को सब दिखता है।
तुम्हारे शहर में भटका हुआ हूँ हो, मैं तुम्हारे शहर में भटका हुआ हूँ। हाँ ये खबर अब तक तुम्हें मिल ही गई होगी, मैं तुम्हारे शहर में भटका हुआ हूँ। गाँव वालों, इसका चेहरा देखो, इसके हाथ में ये चोरी का माल देखो। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। पाँव सीधे रास्तों से जी चुराते हैं, इसलिए खुद को बड़ा असहाय पाते हैं। लोग अंधी दौड़ का हिस्सा हुए हैं, देखना है कब कहाँ किस ओर जाते हैं हो। मैं भी सीधे रास्तों से कट चुका हूँ, मैं भी सीधे रास्तों से कट चुका हूँ। हाँ ये खबर अब तक तुम्हें मिल ही गई होगी, मैं तुम्हारे शहर में भटका हुआ हूँ। रुको, एक सवाल बाकी है और जिसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए मिस्टर टोनी। क्या लगा था तुम्हें? भेस बदल लेने से तुम्हारी असलियत छिप जाएगी, या इन आंखों को फिर से धोखा दे दोगे, या फिर से कोई नई चाल या नया जाल? हाँ, क्या लगा था तुम्हें मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? जिस वक्त तुमने इस गांव में दोबारा कदम रखा, उसी पल ने मुझे तुम्हारे आने का एहसास दिया। मैंने तुम्हें अपनी आत्मा से प्यार किया था, और शायद इसीलिए मुझे तुम्हारी हर छोटी छोटी चीजों की आहट हो जाती थी। पर अफसोस, तुम्हारे लिए तो सिर्फ ये एक मजाक था, एक खेल। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या देखने आए हो? मैं जिंदा हूं या नहीं? मैं रोही कि नहीं? या अपने छल का असर देखने आए हो? देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, जिंदा, खुश, स्ट्रॉन्ग और पहले से कई ज्यादा समझदार। मेरी आंखों के सामने से चले जाओ,
तुम्हारे होने का एहसास मत दो मुझे। चले जाओ इस गांव से, मेरी जिंदगी से। चले जाओ। कब तक ऐसे ही भागता रहेगा टोनी? अब फिर वही गलती मत कर। जा रहा है तो जा, लेकिन राधिका से माफी मांग के जा। मैं जा रहा हूं। पहले ना तो मेरी आंखों में शर्म थी और ना ही हिम्मत, लेकिन आज है। इस बार मैं जो भी सोच के इस गांव में आया था, मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था, और ना ही मैं चाहता था कि तुम्हें दुख पहुंचे, बल्कि मैं तो चाहता था कि तुम पर मेरा साया भी ना पड़े। मगर आज जब मेरी आत्मा ने मुझे हिम्मत दी, मुझे रास्ता दिखाया, इस गांव में दोबारा सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूं कि राधिका, हो सके तो मुझे माफ कर दो। सुनो, कुछ काम अधूरे रह गए हैं जिसको पूरा करना है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं हूं। नहीं, अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम साथ साथ चल सकते हैं। कई वर्षों बाद आज मन प्रसन्न हो गया। राधिका का टोनी से पुनर्मिलन हो गया। सब लोग खुश हैं। अब जरूरत इस बात की थी कि इस चांडाल चौकड़ी से कैसे बदला लिया जाए, उन्हें कैसे इस गांव से बाहर खदेड़ा जाए। फिर किस्मत ने साथ दिया और एक मौका थाली में परोस दिया। खुल गया राम खिलावन की बंद पड़ी आवाज का रहस्य। राख में मिलाया गुटका जो उसके गले में अटका। और यहां से शुरू होगा बाबा के डाउनफॉल का काउंटडाउन। मगर उसके पहले इन सोए हुए लोगों को झकझोरना होगा। सुनो भाई, सुनो सुनो, कलुआ कहे एक बात सुनो। कलवा की एक बात सुनो, कलुआ कहे एक बात सुनो। No, stop. And don't do बकवास। अरे no कलुआ, कालिदास। सॉरी मिस्टर कालिदास, तो बताइए
क्या है खास? सुन लो मेरे भाइयों, सुन लो मेरी बहना, बात पते की कहता, मान लो मेरा कहना। मान लो मेरा कहना भैया, मान लो हमारा कहना। खुद पे कर यकीन, खुद पे कर यकीन, खुद पे कर यकीन, खुद पे कर यकीन। अरे चुप! क्या खुद पर कर यकीन यार? मेरी लाइफ तो पहले ही प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। अरे प्यारे, प्रॉब्लम तो मन का भ्रम है, तुझ में विश्वास भी तो कम है। अरे दीदी, इस कंफ्यूज इंसान को कुछ समझ नहीं आया। ईश्वर ने तो हम सबको एक जैसा ही बनाया, तो फिर कोई ढोंगी यहाँ कैसे आया बोलो? अरे बाबा बकलोल को भगवान बना दिया, अपने दिल से इंसान ही भगा दिया। अरे इन सब का क्या भरोसा, ये तो देते धोखा। गांव शहर से बाहर फेंको जब भी मिले मौका। इसलिए मेरे भाई और बहनों सुन लो इनकी बात, अंधविश्वास से दूर रहो, छोड़ दो उनका साथ, छोड़ दो उनका साथ, छोड़ दो उनका साथ। ए बुड्ढे, मनी मन हमको गालियां दे रहा है ना? गुरु, एक और पुड़िया ठोक दूं क्या इस साले को? अरे नहीं 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 नहीं, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ये हमारी चलती फिरती दुकान है। दुकान नहीं गुरु, चलता फिरता शोरूम है, शोरूम। कभी कभी मेरे दिल में। अबे चुप साला, नेगेटिविटी की होलसेल की दुकान। कोई गलत ख्याल भी अपने दिमाग में लेके मत आना। अबे बुरा ख्याल नहीं, पीछे देख पीछे। अरे बाप रे, ये यहाँ पर क्या करने और क्यों आ रहे हैं? चमत्कार चमत्कार चमत्कार, बाबा बकलोल की जय, बाबा बकलोल की जय, बाबा बकलोल की जय, बाबा बकलोल की। अरे अरे रुको, जय भगवान राम खिलावन की, रुको, जय भगवान राम खिलावन की। महाराज प्रसाद खाओ और खिचखिच दूर करो। डायन चुड़ैल या भूत पिशाच, या संत महात्मा का है शराप, किसका पड़ा है इस पे साया, नहीं किसी को समझ ये आया। बिना पढ़े पर समझे ज्ञानी, सारे का मापा धानी सरगम इनको पता नहीं। चाहे हो भैया बिना सुर के, निवासी परेशानपुर के, निवासी परेशानपुर के, निवासी परेशानपुर के। यहाँ पंडित बाचे हाथ का लेखा, कुंडली में कहाँ का बैठा, दशा शनि की कब से लागी, ढैया है या 7:30। यहाँ ब्रह्म बाक पंडन की वाणी, अरे सारे गामा पाधानी सरगम इनको पता नहीं, फिर भी गाते बिना सुर के। निवासी परेशानपुर के, निवासी परेशानपुर के, निवासी परेशानपुर के। जाचे चक खुखुर खांसी, सब रोग मरज की दवा देहाती, तंत्र मंत्र और ओझा पंडा, नींबू मिर्ची ताबीज गंडा, और अंत हुआ तो गंगा पानी। अरे सारे गामा
बाधा नी सरगम इनको पता नहीं, फिर भी गाते बिना सुर के। निवासी परेशानपुर के, निवासी परेशानपुर के, निवासी परेशानपुर के, निवासी परेशानपुर के, निवासी परेशानपुर के। वो निवासी परेशानपुर के सरपंच जी समझे? समझ गए। ये गांव के बाहर मिल। राम खिलावन, तुम होश में तो? बाबा के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? अरे कैसे सोच सकता हूँ? नहीं, मैंने भुगता है इनको। ये काहे के बाबा हैं? ये साधु के भेष में मक्कार है, डाकू है, धोखेबाज। बस बहुत हो गया। एक शब्द मत बोलो बाबा के बारे में। हमारे पवित्र बाबा की इतनी बड़ी इंसल्ट। खतरा है, तुम सब लोगों को खतरा है। शाप भुगतना पड़ेगा आपको बाबा का। नहीं। हमें सब दिखता है, हमें सब दिखता है। शांत हो जाओ बालक। ऐसी कड़वी बातें सुनने की बाबा को आदत है। कड़वा जहर पीने की आदत है जिससे लोगों का भला हो सके। अरे काहे के लोगों की भलाई के लिए? कसाई कहीं का, तूने मुझे जिंदा चिता पे लिटा दिया था, भूल गए? तुम भूल गए राम खिलावन? तुम्हारी खांसी, इससे भी भयंकर खांसते थे आप। आपकी खांसी जो आतंक बनकर पूरे गांव में फैली हुई थी, उसको ठीक किसने किया? हमने। तुम तो परलोक सिधार गए थे, वहां से वापस कौन लाया? हम? अरे मैं कहलाने के लायक नहीं है हम। अरे तू है यम। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर पूरे गांव का है। अंधविश्वासी लोग, तुम सिर्फ चमत्कारी बातों पर ही विश्वास करते हो। सांप को रस्सी बनाना, शहरी लोंडे का पर्दाफाश करना। कल सुबह की पहली किरण से पहले ये बाबा तुम्हें अपना आखिरी चमत्कार दिखाएंगे। ऐसा चमत्कार जिससे देखकर तुम्हें विश्वास होगा कि बाबा की शक्ति क्या है। बाबा पे पूरा विश्वास हो जाएगा। कल सुबह की पहली किरण। चल चल चल, कुछ लोग पेड़ के पीछे भी खड़े हैं, चल बढ़ जाएंगे। मुर्दाबाद। सुबह की पहली किरण। बाबा मुर्दाबाद। क्या मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोल रहा है? सब दिखता है, सब दिखता है, बाबा को सब दिखता है। देख लिया? साला पूरे फंस गए। सब इसकी बकलोलगिरी का नतीजा है। अब भुगतो। मेरे प्यारे प्यारे मेरे मूर्ख दोस्तों, जरा सा बुरा वक्त क्या आ गया, तुम लोगों ने अपनी पीठ दिखा दी। मत बोलो कि अभी भी मुझे सब दिखता है। कुछ नहीं होगा। क्यों बाबा, सुबह का चमत्कार नहीं दिखाओगे? अरे घूंघट तो हटाओ। कौन? एक दाढ़ी मूछ का खेल तुमने खेला, ठीक है, और एक मैं खेल रहा हूं। याददाश्त बहुत अच्छी है तुम्हारी, पहचान लिया तुमने मुझे। बाबा को सब दिखता है। अरे बाबा को तो सब दिखता है। तुम्हें मैंने इन गांव वालों के सामने छोड़ दिया, फिर सोच तुम सबका क्या होगा। अरे होगा क्या, पढ़ेंगे 10 और गिनेंगे 1 जूते। पढ़ेंगे, और वो भी तुम सबको। नहीं टोने, ऐसा मत करना टोने, प्लीज ऐसा मत करना। हमें माफ कर दो। माफ कर दो। मैं दोबारा इस गांव में वापस आया सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए, मगर तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है और हंसी भी। चल भाग, दोबारा दिखना मत। हम जाएं? हाँ जाओ यहाँ मैं से। परेशानपुर गांव, सॉरी शानपुर गांव, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं।
गलत और सही का फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। जब टोनी और राधिका ने इस चांडाल चौकड़ी को रंगे हाथों पकड़ लिया तो जाने क्यों दिया? क्यों नहीं इनके कपड़े फाड़ के पूरे गांव के सामने नंगा घुमाया? शायद आप भी यही सोच रहे होंगे, मगर टोनी और राधिका ने समझदारी से काम लिया है। अपनी जिल्लत का बदला लेने के बजाय उन्हें छोड़ दिया। दोस्तों और दर्शकों, ये एक समझदारी वाला कदम था। ये गांव वाले मूर्ख होने के साथ साथ इमोशनल भी हैं। कल तक जिस बाबा को चमत्कारी और भगवान मानते थे ये लोग, आज उनकी पोल खुल जाने के बाद पता नहीं क्या कर बैठते। और वैसे भी मेरे ये फुलिश पीपल अंधविश्वासी तो है, मगर क्रिमिनल। अरे देखो उधर बाबा आ गए। बाबा आ गए। ये क्या? बाबा जी और शिष्यों के बीजू के हैं ये तो। ये क्या है? बाबा जी कहाँ हैं? बाबा अपना शरीर त्याग गए। वस्त्र आप लोगों के लिए छोड़ के गए हैं वो। मतलब सब भाग गए सरपंच जी, भाग गए हैं। करेक्ट। और मत सुनो मेरी, देखा वो ढोंगी भाग गया। हाँ सरपंच जी, बाबा और उसके चेले रात को यहाँ से निकल गए। आप सबके सामने उसका भांडा जो फूट चुका था। सच में? मतलब तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ, मैंने भी और इन सभी ने भी। वो भी बिना दाढ़ी मूछ के, चड्डी और बनियान में भागे थे सारे। अरे उनको पकड़ के क्यों नहीं लाए? कमीनों को मार मार के चिता पे लिटाते, तब पता चलता। उनको क्या मारेंगे। फायदा? गलती किसकी है? बाबा की गलती है। बाबा ने फंसाया हम सबको। नहीं, गलती आप सब लोगों की है। आप सब लोगों की वजह से बाबा जैसे लोग अपनी यहाँ दुकान चलाते हैं। बिल्कुल, ये अंधविश्वास और दकियानुसी सोच ने हम पूरे गांव वालों को अंधा और बहरा बना दिया है। तभी उसी का फायदा ये बाबा लोग उठा रहे हैं। पिताजी, देखिए सवेरा हो चुका है। अब जागिए और नई शुरुआत कीजिए। अंधविश्वास नहीं, खुद पर विश्वास करो। बिल्कुल सही कहा तूने, ये बात मैं समझ चुका हूँ। खुद मरो तभी स्वर्ग दिखता है सरपंच जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा बेटी। कमजोर शरीर से कमजोर और घातक होती है हमारी कमजोर सोच। आज से ये सोच बदलनी होगी हमें। हाँ, अब हम अंधविश्वास कभी नहीं करेंगे। हमारी कमजोर सोच की वजह से ही ये पाखंडी बाबा हम पर राज करके गया, हमें बेवकूफ बना के गया। ऐसे कई बाबा कई गांवों में घूमते होंगे। बस आज से हमारी खुद की जिंदगी हम खुद बनाएंगे और खुद संवारेंगे। अच्छी सोच, क्यों भाइयों? सरपंच जी, वो सब तो ठीक है, इतना कुछ अच्छा हुआ। अब इनका असली इंट्रोडक्शन तो सब लोगों को दे दो। ये आओ बेटा, क्या परिचय है इनका? मैं देता हूँ। ये मेरी बेटी है और ये है हमारा टोनी। ए, मुझे निकालो। ये है हमारा टोनी। दोस्तों और दर्शकों, मेरी ये कहानी अब यही समाप्त होती है, क्योंकि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या तेरा अंत या तेरा श्राद्ध? अबे ओ नेगेटिविटी की छोटी छोटी दुकानें चुप करो। बाबागिरी हमारा मेन धंधा है, इसी में हमारा फ्यूचर है। अरे यार, ये बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं, अंतम शरणम गच्छामि की तरफ ले जा रहा है भाई। तुम लोग देख लो अपना। फिर अरे यार, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, इस गांव जैसे हमारे मुल्क में हजारों गांव हैं, और जब तक इस देश में अंधविश्वास है तब तक लोग बेवकूफ बनते रहेंगे, और जब तक वो बेवकूफ बनते रहेंगे हमारा धंधा चलता रहेगा।